काफ़ी मतलब अच्छा है। घर में मतलब बहुत डिस्टर्ब होता था, जैसे कोई गेस्ट आ गया या बच्चा उच्चा है, जिसकी वजह से मतलब पढ़ नहीं पाते थे, पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद एक माहौल मिलता है, एक दूसरे को देख के प्रेरित होते हैं कि मतलब अगला पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ें। अच्छा, ये सब देख के जी ये अच्छी वाली जलन है नहीं? जी जी मैम। कि अगला पढ़ रहा है, अगला पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे जी। तो आदिवासी भाइयों ने इस कमी को पहचानते हुए इस कमी को दूर करने के लिए एक लाइब्रेरी खोला है। घर में ये माहौल मिल पाता है? नहीं, वैसा नहीं, जैसे यहाँ पे मिलता है वैसे शांत माहौल। हाँ। रांची में आप लाइब्रेरी वहाँ आप यूज़ कर चुके हैं और ये ग्रामीण इलाके का लाइब्रेरी है, कौन सा अच्छा लग रहा है? ये टक्कर दे पाएगा रांची के लाइब्रेरी को? जी बिल्कुल। 3 दिन लगातार बारिश हुई, जी बिजली गई यहाँ की? नहीं, बिजली तो नहीं गई बिजली एनी टाइम थी? जी, एनी टाइम। लाइब्रेरी को जो कहा जा सकता है वो फाउंडर है, तो मैं स्पेशली जो है कि भाई अजीत उरांव को भी मैं बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आर्थिक रूप से मदद करके और इस ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के छात्रों के लिए उन्होंने ये इस लाइब्रेरी को शुरुआत करने का, स्थापित करने का काम किया है। यहाँ पे आके हम लोग पढ़ सकते हैं फोकस करके। घर पे डिस्टरबेंस होते हैं ना, इसीलिए यहाँ आते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारी सुविधाएं हैं यहाँ। रांची में देखिए, जो रांची में भी हम बहुत सारे लाइब्रेरी रहे हैं, ठीक है, छोटा रहता है, यहाँ कंफर्ट है। यहाँ अखबार की भी सुविधा है, हिंदी अखबार भी आती है और अंग्रेजी अखबार भी आती है। गांव घर के लोग जो हैं घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लाइब्रेरी में आएंगे अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है लोकल मतलब कि गांव के लिए। अजीत जैसे भी कुछ लोग हैं जो जॉब में जाने के बाद समाज को याद रख रहे हैं और जो समस्या वो झेले हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणे के अगल बगल के ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो भी झेले। आने जाने में उनका बहुत काफ़ी समय जो है कि वो चला जाता है आने जाने में। ब्राह्मणे से लोग रांची जाते थे? जी जी, ब्राह्मणे से लोग रांची जाते थे लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी जो है ये लोगों को अपने परिवार से जोड़ भी रहा है। जो लोग परिवार को छोड़कर रांची में रह रहे थे रूम लेकर, काफ़ी सारे लोग खुशी भी है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में कि हमें एक अच्छा ये माहौल मिल रहा है ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में। ये आपका अपना लाइब्रेरी है, आप कृपया करके आप आइए यहाँ पे और पढ़िए। यहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा, जो घर में जो नहीं मिल पाता वो माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरे छात्रों को देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, आदिवासी समाज जब भी अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करता हो या फिर अपनी रैयती ज़मीन से लेकर अपनी व्यवस्था की ज़मीन जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी बचाने की बात करता हो, अपने अधिकारों की बात करता हो या फिर शोषण के विरुद्ध जब भी आवाज़ उठाता है, समाज की तरफ से एक पुरजोर आवाज़ उठती है कि आदिवासी समाज को शिक्षित होना होगा, पढ़ना होगा। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज ने इस कमी को पहचाना है और इसे दूर करने के लिए अब काम भी करना शुरू कर दिया है। फिलहाल सरकार इस पे क्या काम कर रही है ये तो आपको पता है, लेकिन समाज के दो आदिवासी भाइयों ने इस कमी को पहचानते हुए इस कमी को दूर करने के लिए एक लाइब्रेरी खोला है। और हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 23 से 25 किलोमीटर दूर ब्राह्मणे आए हैं। ब्राह्मणे आपको पता है मांडर में पड़ता है और जस्ट जो ब्राह्मणे बाजार लगता है उससे जस्ट पहले एक ग्रामीण बैंक है और उस बैंक के ऊपरी हिस्से में यानी कि पहला तल्ला में आपको ये लाइब्रेरी मिलेगा। लाइब्रेरी का नाम है जोहार बिरसा लाइब्रेरी और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, इसे 2 भाइयों ने शुरू किया है, अजीत उरांव और दीपक उरांव ने, और उसकी एक छोटी बहन है सूरजमणि, वो बाखूबी इन दोनों भाइयों का साथ दे रही है। अजीत उरांव जो है वो जॉब करते हैं, आर्मी में हैं और आर्थिक रूप से मदद करते हैं और छोटे भाई बहन जो है यहाँ पर रहकर इस लाइब्रेरी को चला रहे हैं। तो फिलहाल हम आए हैं उनकी लाइब्रेरी को देखने, समझने कि इस ग्रामीण इलाके में कैसे उनको ये लगा कि इसकी ज़रूरत है। समाज को तो भाई ये लग रहा है कि हाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, लेकिन छोटे युवाओं ने मतलब
ये अभी खुद पढ़ रहे हैं और उन्होंने ये सोचा कि लाइब्रेरी इस ग्रामीण इलाकों में होना चाहिए, तो ज़रूर हम इस लाइब्रेरी को आपको दिखाने पहुँचे हैं, दिखाएंगे। तो यहाँ से लाइब्रेरी शुरू होता है, ये रास्ता है आपका, इसी रास्ते से रांची से होकर हम यहाँ ब्राम्बे पहुँचे हैं। सीढ़ियों से आपको ऊपर आना है और दूर आपको दिख रहा होगा ये ब्राम्बे बाज़ार है। बाज़ार से मैंने बताया कि जस्ट पहले ये लाइब्रेरी है, ग्रामीण बैंक के जस्ट ऊपर यानी कि प्रथम तल्ला में ये है। आप यहाँ पे आएंगे, सीढ़ियों से ऊपर जब आएंगे तो आपको सफ़ेद एक क्लासरूम टाइप का दिख रहा होगा। फ़िलहाल ये रिसेप्शन है और इससे आगे जब हम जाएंगे तो लाइब्रेरी यहाँ से शुरुआत होती है। दीपक है हमारे पास, हमारे साथ, जिस दीपक की हम बात कर रहे हैं, दीपक उरांव और अजीत उरांव, दो भाइयों ने और एक छोटी उनकी बहन है, तीनों ने मिलकर बाखूबी इस लाइब्रेरी को यहाँ से चलाना शुरू किया है। दीपक है और विद्यार्थी यहाँ से निकल ही रहे हैं, उससे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। दीपक जी, कैसे दिमाग में आया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी की अति आवश्यकता है? जी जैसे हम लोग यहाँ पे गांव में, जैसे रांची से सुदूर हमारा ग्रामीण क्षेत्र ब्राम्बे पड़ता है और यहाँ भी काफ़ी सारे जो छात्र हैं कई तरह के परिवार के हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, न्यूनतम वर्ग के हैं और ऐसे कई परिवार हैं। और हर किसी के लिए जो है कि रांची जैसे शहरों में जा कर के रेंट में रह कर के, किराया दे कर के यहाँ से कई लोग यहाँ से आते जाते भी हैं और आने जाने में उनका बहुत काफ़ी समय जो है कि वो चला जाता है आने जाने में ही। ब्राम्बे से लोग रांची जाते थे? जी, ब्राम्बे से लोग रांची जाते थे लाइब्रेरी के लिए तैयारी करने के लिए, जो भी, चाहे वो यूपीएससी के एस्पिरेंट है, चाहे वो सेंट्रल के है या फिर स्टेट के है, ऐसे अपने सपनों को साकार करने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ करना है मुझे बोल करके। लेकिन कई बार होता क्या है कि लोगों कई के छात्रों के मन में ये इच्छा होती है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उनको तैयारी करने के लिए जो है कि बहुत सारी बाधाओं का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्या होती है, जिसके कारण से कई बार वे आने जाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस चीज़ों को हमने देखा और इस चीज़ को स्वयं हमने महसूस भी किया। हम खुद आप भी जाते थे क्या? जी, हम खुद जाते थे लाइब्रेरी, यहाँ से रांची जाते थे, पिस्का मोड़ जाते थे और उसके बाद में हम काठीटाड़ भी लाइब्रेरी जाते थे। कई बार हमारा भी आर्थिक समस्या हुआ, आर्थिक रूप से हमारे पास भी पैसा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर लगभग साइकिल से भी हमने सफ़र किया। तो इस चीज़ को हम लोगों ने करीब से ये समस्याओं को देखा और हमने सोचा कि क्यों ना रांची जैसे क्षेत्रों से, बड़े बड़े शहरों से लाइब्रेरी को उठा करके यहाँ पे ब्राम्बे में शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे डॉक्टर बनने का हो या फिर किसी भी क्षेत्र का वो तैयारी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के भी जो छात्र हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर भी बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभा है और शिक्षा के प्रति भूख और प्यास है, लेकिन ये सारा व्यवस्था नहीं मिलने के कारण से उनको समस्या होता है और वो नहीं कुछ कर पाते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को यहाँ पे खोलने का, स्थापित करने का काम किया। मतलब एक छात्र जिसने वो समस्याओं को देखा है, झेला है, कमी महसूस किया है और उस कमी को पूरा करने के लिए खुद इन्होंने यहाँ पर सोचा कि एक लाइब्रेरी खोल देना चाहिए। जी। ये आपके भाई कहाँ हैं? जी, अजीत उरांव जी। मेरे जो भाई है वो अजीत उरांव है और वे अभी भारतीय सेना में, अभी तमिलनाडु में जो श्रीलंका बॉर्डर में वो तैनात है अभी। और इन बातों को हमने ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, उसके बाद में ये सारी बातों को उनके समक्ष में हम लोगों ने रखा, उनसे कहा, तो उन्होंने जो है कि आर्थिक रूप से हमें काफ़ी मदद किया और इस लाइब्रेरी को जो कहा जा सकता है वो फाउंडर है। तो मैं स्पेशली जो है कि भाई अजीत उरांव को भी मैं बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आर्थिक रूप से मदद करके और इस ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के छात्रों के लिए उन्होंने ये इस लाइब्रेरी को शुरुआत करने का, स्थापित करने का काम किया है। अजीत जी जॉब में हैं जी, वो भी लाइब्रेरी के लिए जाते थे क्या? जी, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उन्होंने भी अपने छात्र जो जीवन था उनका काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ था, काम करते हुए, आर्थिक समस्याओं को सामना करते हुए उन्होंने भी काफ़ी समस्या को सामना किया, दिन रात मेहनत किए और अभी अच्छी पोस्ट में जो है कि अभी वो सिलेक्शन हो करके 2018 में जो है वो अभी 2018 से अभी जॉब में है। देखिए अजीत जी की एक खास बात मैं बता दूं कि हमेशा समाज को शिकायत रहती है कि जो आदिवासी समाज के लोग जॉब में चले जाते हैं वो जाने के बाद समाज को भूल जाते हैं, लेकिन अजीत जैसे भी कुछ लोग हैं जो जॉब में जाने के बाद समाज को याद रख रहे हैं और
जो समस्या वो झेले हैं ना, वो नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मणे के अगल बगल के ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो भी झेले। तो फिलहाल छोटी बहन भी हमारे साथ है। क्या नाम हुआ मैया? सुनीता दीदी, सबसे पहले तो आपको लोकतांत्रिक 19 चैनल के सभी सदस्य जो इस चैनल को भी देख रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं, आप सभी को मेरा जोहार बिरसा लाइब्रेरी की तरफ से आप सभी को नमस्कार एंड जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सूरजमणि उरांव। अच्छा सूरजमणि, आप भी पढ़ती हैं, स्टूडेंट ही लग रही हैं। यस मैम, मैं भी पढ़ती हूँ अभी ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते करते आप लोग यहाँ पर लाइब्रेरी भी देख रहे हैं? यस मैम, दोनों समय मिल जाता है? यस मैम, दोनों। मतलब कि ये जो ग्रेजुएशन है ना, क्लास जो कॉलेज होता है कभी कभी टाइम रहता है ना, जैसे क्लास कभी कभी होता है तो चले जाते हैं, और नहीं रहता है तो कभी कभी भैया लोग को थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जबकि भैया लोग का काम रहता है तो हम रहते हैं। अच्छा, तो आप रांची में पढ़ती हैं? हाँ, रांची में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, एकदम उम्र बहुत कम है लेकिन हौसला देखेंगे तो भाई बड़े बड़े के हौसले पीछे रह जाएंगे। यहाँ पे ग्रामीण इलाके में ये लाइब्रेरी है, लेकिन आपको अंदर आने के बाद ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि ग्रामीण इलाके का लाइब्रेरी इतना अच्छा हो सकता है। मतलब रांची के लाइब्रेरी को ये टक्कर दे सकता है। जोहार बिरसा लाइब्रेरी, ऐसा इन्होंने तैयार किया। दीपक जी, थोड़ा सा हमें लाइब्रेरी घुमाइए, क्या क्या है आपकी लाइब्रेरी में, वो हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ से अंदर जब आप जाएंगे तो लाइब्रेरी है। चलिए दीपक जी हमें घुमाएंगे। थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ से शुरुआत होती है। आप जब आएंगे ना तो आपके साथ हेलमेट होगा, बैग होगा, टिफ़िन होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर रेक बनाया गया है। और बाकायदा लाइब्रेरी है, यानी कि शिक्षा का मंदिर है, तो आपको चप्पल उतार के यहाँ से फिर अंदर जाना होगा। चलिए दीपक जी यहाँ पर हैं, दीपक जी से समझेंगे इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या चीज़ें हैं जो अन्य जो यहाँ पर अगल बगल लाइब्रेरी है उससे इसको अलग रखती हैं। और भी कोई लाइब्रेरी है इधर दीपक जी? जी, लाइब्रेरी है, काठीटाड़ में लाइब्रेरी है। काठीटाड़ में। और जी। काठीटाड़ तो 10-12 किलोमीटर हो गया। जी जी जी। और उसके इधर कुछ है? जी, एक लाइब्रेरी यहाँ पर है। तो कितने लोगों के बैठने की जगह है इस लाइब्रेरी में? जी, इस लाइब्रेरी में हमारे पास में 80 जी, एक साथ 80 बच्चे बैठ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी कर सकते हैं एक साथ में। तो फिलहाल ये राउंड करके पूरा लाइब्रेरी आप देख लीजिए, एकदम फैसिलिटी हर तरीके का है। एसी यहाँ पर दिख रहा है, केबिन अलग अलग बने हुए हैं सबके पढ़ाई करने के लिए, लाइट की पूरी व्यवस्था है, चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम दीपक जी से समझेंगे क्या क्या फैसिलिटी इस जोहार बिरसा लाइब्रेरी में इन्होंने दिया है। ये इस जोहार बिरसा लाइब्रेरी में मैं बतलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे सोलर का भी व्यवस्था किया है और अच्छे इन्वर्टर और बैटरी का भी सुविधा किया है, जिससे कि भारी बारिश होने पर भी, आंधी तूफान आने पर भी जो है कि यहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा जो है कि लाइट का समस्या बिल्कुल नहीं होगा। वो पूरा लाइट रहेगा? जी, पूरा लाइट रहेगा। छात्रों को पढ़ने में किसी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और क्या क्या है? मतलब ये ग्रामीण इलाका है, लाइट की प्रॉब्लम बरसात के दिनों में अक्सर रहती है, लेकिन यहाँ पर सोलर की व्यवस्था है और क्या है, इन्वर्टर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जितना चाहे समय लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्या टाइमिंग है? टाइम ये सुबह में हम लोग अर्ली मॉर्निंग 7 AM में हम लोग खुल जाती है हमारी लाइब्रेरी। जी, 7 बजे खुल जाती है और 7 बजे से लेकर के ये रात्रि के 9 बजे बंद होती है। ठीक है, मतलब सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप कंटिन्यूअसली यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। और क्या क्या है दीपक जी आपके लाइब्रेरी में? देखिए अलग अलग केबिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट भी दिख रहे होंगे। अभी ये 1 महीना पहले ओपनिंग हुआ है, ज़्यादा विद्यार्थी नहीं हैं, 20 के लगभग में हैं। और इधर भी देख सकते हैं आप, सारे विद्यार्थी यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारी ऐसी करनी है कि जॉब इनको मिल जाए और पूरे ध्यान के साथ, बहुत शांत माहौल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जी, उसके साथ साथ में लाइट का जैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले बतलाया। और उसके साथ में हम लोगों ने जैसे सभी छात्रों के लिए पर्सनल केबिन दिए हैं और सबका पर्सनल चेयर भी है। और साथ ही साथ हमारा जो है कि बोर्ड हर एक केबिन में बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हमें दिखा के बताइए। जी,
ये बोर्ड लगा हुआ है, ये एक यहाँ पे पर्सनल लाइट भी लगा हुआ है जिससे स्टडी जो है कि कर अच्छा, सकते ये हैं। लाइट ये है। जी, लाइट लगा हुआ है और ये अपना चार्जर अपने साथ में लेकर के आ सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, वो अपना चार्ज कर सकते हैं। जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लास होती है, अच्छे अच्छे टीचर्स है, तो उनके लिए हम लोगों ने जो है कि ऑनलाइन क्लास जो फ़ोन से करते हैं उनके लिए चार्जिंग और ये लाइट का सुविधा हम लोगों ने दिया हुआ है। ये अलग एक केबिन है जी, अलग अलग केबिन है, पर्सनल और केबिन। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पर लाइट है जी, है ना? ये सारे केबिन में है। सारे केबिन में है जी, सारे केबिन में है मैम। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो है कि वाईफाई है, वाईफाई जो कि सभी वाईफाई हमने हाई स्पीड इंटरनेट का जो है यहाँ पे कनेक्शन लिया हुआ है, जिससे कि छात्रों को 5G चल रहा है। जी 5G चल रहा है, हाई स्पीड में 5G चल रही है, जिससे ऑनलाइन क्लास करने में छात्रों को किसी भी तरह से जो है कि समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बहुत बच्चे फ़ोन से भी पढ़ाई करते हैं, है ना? तो एक साथ 80 बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लंबा केबिन है, अलग अलग केबिन है, आप देख सकते हैं। कब शुरुआत किए थे आप? ओपनिंग कब था? ओपनिंग ये 13 जून को हुआ है 13 जून जी, को हुआ है। 13 जून को हुआ है। बच्चे अभी आ रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी फ़ोन भी आ रहा है और काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग खुशी भी है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में कि हमें एक अच्छा ये माहौल मिल रहा है ग्रामीण जैसे क्षेत्रों में। तो जैसा एसी हमने कहा कि एसी लगा हुआ है, अलग अलग केबिन है, केबिन में स्विच है, यहाँ पर हर केबिन में लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोबाइल से भी पढ़ाई करते हैं। थोड़े बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या क्या फैसिलिटी पसंद आई है इस जोहार बिरसा लाइब्रेरी में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जोहार, जो क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमति एक्का है। कहाँ से आए हैं? हम सोसाई मांडर से आए हैं। यहाँ से कितना किलोमीटर है, दूर है? 6 किलोमीटर लगभग। तो आप 6 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं। जी, लाइब्रेरी कभी गए हैं? लाइब्रेरी हम कभी नहीं गए थे मैम। कभी महसूस हुई? जाने का तो महसूस हुआ था, पर दूर की वजह से नहीं जा पा रहे थे रांची। रांची ना? जी, क्या पढ़ाई करते हैं आप? अभी बस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कब से तैयारी कर रहे हैं? मेरा 2 दिन हुआ है अभी यहाँ पे आए हुए। क्या बनना है? अभी तो तैयारी कर रहे हैं। फिर भी कुछ दिमाग में रहा होगा। IAS IAS बनना है। लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है नहीं तैयारी के लिए? ज़रूरी है, घर में ऐसा माहौल नहीं मिलता है। तो कितने घंटे आप यहाँ पे रह के पढ़ाई करती हैं? मेरा यहाँ फुल टाइम है, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक तो खुला रहता है, पर घर जाने की वजह से हम 5 बजे तक चले जाते हैं। जी, तो आपको वो माहौल मिल पा रहा है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ? जी बिल्कुल, माहौल तो मिल पा रहा है। क्या चीज़ें पसंद आई इस लाइब्रेरी की? यहाँ ये मतलब लाइटिंग का सुविधा है, और जैसे कि भैया बताए हाई स्पीड ये वाईफाई कनेक्शन भी दिए हैं, इस वजह से और नज़दीक भी हो गया मेरे लिए इसलिए। अभी 3 दिन लगातार बारिश हुई, जी, बिजली गई यहाँ की? नहीं, बिजली तो नहीं गई। बिजली एनी टाइम थी? जी, एनी टाइम। बिल्कुल, क्योंकि बारिश होता है और बिजली कट जाती है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर दीपक जी ने भी बताया कि यहाँ पर 5G चल रहा है, हाई स्पीड इंटरनेट है, लोग मोबाइल से भी पढ़ते हैं और यहाँ पे एक स्टूडेंट को आप देख सकते हैं मोबाइल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। थोड़ी बातचीत करते हैं इससे। जोहार, कहाँ से आए हैं? पुनगी से, पुनगी मांडर। पुनगी कितना दूर है यहाँ से, ब्राम्बे से? यहाँ से 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर। क्या से आते हैं? ऑटो से। ऑटो से आते हैं। लाइब्रेरी कभी गए हैं इससे पहले? नहीं, इससे पहले नहीं गए। मन था जाने का? था, पर वैसे सुविधा नहीं था, मतलब इधर नहीं था, कांटीटार साइड था। कांटीटार तो बहुत दूर हो जाएगा। नहीं, बहुत दूर हो जाता था। तो मोबाइल में आप पढ़ रहे हैं? हाँ, मोबाइल में भी पढ़ते हैं, बुक में भी पढ़ते हैं, जो समझ नहीं आता है उसको मोबाइल में पढ़ते अच्छा, तो नेट की दिक्कत होती है? हैं। नहीं, नेट की नहीं दिक्कत होती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइब्रेरी की खास बातें क्या लगी? यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा मिले, जैसे लाइट हो गया, वाईफाई हो गया, चार्जिंग के लिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बस इतना। घर में ये माहौल मिल पाता है? नहीं, वैसा नहीं, जैसे यहाँ पे मिलता है वैसे। शांत माहौल हाँ, है ना। चलिए, तो पुनगी से आए हैं और यहाँ पे और एक स्टूडेंट है, बातचीत करते हैं। पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ मैम। पेपर यहीं का है? यही क्या है, लाइब्रेरी का है? लाइब्रेरी का है, डेली बेसिस पे आता है। अच्छा, रोज आता है? एंड इंग्लिश बहुत
अच्छा, ये कौन सा पेपर है? ये इंडियन एक्सप्रेस। तो यहाँ अखबार की भी सुविधा है, हिंदी अखबार भी आती है और अंग्रेजी अखबार भी आती है। तो यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस ये पढ़ रहे हैं। कितना ज़रूरी है लाइब्रेरी एक विद्यार्थी के लिए? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग पढ़ सकते हैं फोकस करके। घर पे डिस्टरबेंस होते हैं ना, इसीलिए यहाँ आते हैं हम लोग। कब से आ रहे हैं? हमारा जब से स्टार्ट हुआ है तब से आ रहे हैं। कैसे पता चला लाइब्रेरी खुला है? सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था। अच्छा। भाई लोग ही अपना दीपक भाई लोग अपना भाई ही है। अच्छा। तो पता चला तो आए हम लोग। अच्छा, क्या और ख़ास बातें लगी लाइब्रेरी की? बस माहौल अच्छा मिलता है यहाँ, वाईफाई मिलता है और फोकस करके पढ़ पाते हैं, इसीलिए अच्छा लगा। और ख़ास बात की अखबार है यहाँ पे, इंग्लिश अखबार, जो कहा यह जाता है कि जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको अखबार पढ़ना, खासकर इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं? जी मैम। तो आप फुल डे रहते हैं? हाँ 7 to 8 आवर्स, हाफ डे। टिफ़िन उफ़िन लेके आते हैं? टिफ़िन नहीं लाते हैं, क्योंकि घर पे मैं जाके थोड़ा सा काम भी रहता है तो चला जाता हूँ 4 बजे। फिर खाओ के आते हैं? हाँ। चलिए बढ़िया। क्या नाम हुआ? दिनेश टप्पो। कहाँ से आते हैं? पुनगी से सेम। अच्छा, साथ में आ रहे हैं। दूर दूर से, मतलब 6-7 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी की कितनी ज़रूरत है यहाँ पर लोगों को, और इस कमी को ये लाइब्रेरी कैसे पूरा कर रहा है। जोहार, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम खालिद सैफ हुआ मैम। अच्छा, खालिद जी कहाँ से आते हैं? तो बनापीड़ी से आते हैं, 7 किलोमीटर दूरी है। 7 बनापीड़ी। जी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी मैम, अभी तो मैं रनिंग निकाला हूँ एक्साइज कांस्टेबल का। अरे वाह। तो उसी में लगा हूँ। अभी एग्ज़ाम होगा? जी, अभी मतलब जुलाई में इसका कैलेंडर आया हुआ है। तो इसमें डेट मेंशन नहीं किया हुआ है अभी, लेकिन जुलाई रखा गया है। ये लाइब्रेरी कितना सार्थक सिद्ध हो रहा है आपको पढ़ाई करने में? जी मैम, या एग्ज़ाम अभी निकालने में? काफ़ी मतलब अच्छा है। घर में मतलब बहुत डिस्टर्ब होता था, जैसे कोई गेस्ट आ गया या बच्चा उच्चा है, जिसकी वजह से मतलब पढ़ नहीं पाते थे, पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद एक माहौल मिलता है, एक दूसरे को देख के प्रेरित होते हैं कि मतलब अगला पढ़ रहा है तो हम भी पढ़े। अच्छा। ये सब देख के। जी। ये अच्छी वाली जलन है, नहीं? जी मैम। कि अगला पढ़ रहा है, अगला पूरा ध्यान लगा के पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे। जी। तो तैयारी बढ़िया चल रही है। जी। ये लाइब्रेरी का जो फैसिलिटी है, लाइट है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसा लग रहा है? जी मैं मतलब मैं इससे पहले गया हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। कहाँ जाते थे? मतलब काफ़ी टाइम जाता था, तो उसके तुलना में मतलब यहाँ फैसिलिटी अच्छा है। जैसे कि ये केबिन हुआ, तो ये मतलब एक होता है, बहुत अच्छा है, ठीक है। दीपक जी बता रहे हैं कि ये चौड़ा है। चौड़ा है और मतलब, जगह छोटा होता है? जी मैम। और लाइट उट का फैसिलिटी है, मतलब एसी है, बाकी सारा चीज़ फैसिलिटी जो होना चाहिए वो सारा चीज़ है। जो एक माहौल जी होना चाहिए पढ़ाई का वो है। जी। खासकर लाइट है ना, और शांत वातावरण। चलिए तैयारी करिए। थैंक यू। तो ये लंबा एरिया है। विद्यार्थियों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन विद्यार्थियों को पता है कि पढ़ाई की कीमत क्या है, एक एक घंटा, एक एक सेकंड कितना इम्पोर्टेंट है इनके लिए। और जो विद्यार्थी दिन सुबह से लेकर रात तक यहाँ बैठते हैं उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरे केबिन की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ये नया लाइब्रेरी है तो अभी बस बच्चे यहाँ पर आना शुरू ही किए हैं। बातचीत करते हैं थोड़ा सा और बच्चों से। जोहार, क्या नाम हुआ? शुभम कुमार हुआ मेरा नाम। कहाँ से आते हैं शुभम जी? हम तो चून से आते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर है। क्या से आते हैं? बाइक से आते हैं। बाइक से। इससे पहले कहीं लाइब्रेरी जाते थे? हाँ, इससे पहले हम रांची में रहते थे। अच्छा। वहीं रह के पढ़ाई करते थे। इधर गांव घर में ऐसा सुविधा नहीं था, तो फिर देखें यहाँ पे लाइब्रेरी है तो फिर रांची छोड़ के घर से ही अप डाउन। रांची छोड़ दिया आपने इस लाइब्रेरी के लिए? हाँ, ऐसा है कि रांची में रह के खुद से खाना वाना सब बना के खाना में दिक्कत होता है। अब यहाँ से है कि रेंट भी भरना है। हाँ, रेंट भी देना है और परेशानी बहुत होती थी वहाँ पे। तो हम सोचे कि चलो यहीं से कर लेते हैं, और संडे को अपना क्लास टेस्ट होता है तो हम क्लास देते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं शुभम जी? हम तो PCS का कर रहे हैं। BPSC JPSC है ना, उसको देते हैं। जो माहौल एक लाइब्रेरी में होना चाहिए, चूँकि आप शहर के लाइब्रेरी में पढ़ चुके हैं, वो शहर की लाइब्रेरी को ये लाइब्रेरी टक्कर दे पाएगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए
गांव घर के लोग जो हैं घर में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लाइब्रेरी में आएंगे अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है लोकल मतलब कि गांव के लिए। क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे ठीक ठाक है? ओवरऑल देखा जाए जो लाइब्रेरी में होना चाहिए सारा कुछ है। लाइट? हाँ, लाइट प्रॉपर 24 आवर है। जी जी जी। 5G स्पीड हाँ, नेट इंटरनेट वगैरह यहाँ पर है। सारा कुछ बहुत अच्छा है। मतलब जो प्रॉपर होना चाहिए ना लाइब्रेरी में सारा कुछ है। ये केबिन कंफर्टेबल है? हाँ, कंफर्टेबल है। रांची में देखिए, जो रांची में भी हम बहुत सारे लाइब्रेरी में रहे हैं, ठीक है, छोटा रहता है, यहाँ कंफर्ट है। थोड़ा सा मतलब बड़ा है, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। मतलब आप दोनों हाथ रख के आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। स्पेस, बिल्कुल स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पानी का बॉटल है, एक्स्ट्रा कॉपी किताब इधर है, चार्जर देखिए यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट में ये चार्जर डाले हुए हैं, पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर जो एक चाहिए, सरस्वती माता की तस्वीर भी है यहाँ पर। मतलब प्रॉपर एक माहौल बना के रखे हैं, है ना, कि एक पढ़ाई का माहौल जो होता है। चलिए, तो ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं। अपना अपना सीट एकदम आप कोना में आ गए। नहीं, हमको कोना ही में पसंद है। कोना ही पसंद है तो भाई अभी खाली है। अगर आपको भी आना है ना तो मनपसंद सीट यहाँ पर मिल जाएगा। भीड़ होने के बाद आपको मनपसंद सीट नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पर शुरू में आ रहा है वो एक एक सीट तो अपने लिए रख रहा है, परमानेंट कर ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर दीपक जी हम एक अलग कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई है ना। क्या शर्तें हैं यहाँ पर? जोहार बिरसा लाइब्रेरी के नियम एवं शर्तें कृपया सभी स्टूडेंट इसका पालन करें। क्या है ये शर्तें? किसी भी संस्थान को चलाने के लिए सबसे पहले चीज़ तो है कि कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो उन्हीं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए ही विद्यार्थियों के लिए, जो छात्र लोग जो है उनके लिए जो हमने ये किया हुआ है, लिखा हुआ है इसके। क्या क्या इसमें मेनली क्या क्या है? हाँ जी, मेनली सबसे जो मुख्य यहाँ पे बात जो है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर सभी स्टूडेंट जो है कि शांति बनाए रखेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जिससे अन्य छात्रों को जो अपने पढ़ाई में जो फोकस कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह से जो है कि समस्या और बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो मोबाइल फ़ोन्स जो लेकर के आते हैं साथ में, तो उनको हम लोग साइलेंट करने का भी जो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यदि रिंगटोन्स बजता है तो कई सारे छात्रों को दिक्कत होता है, इसीलिए। और कोई कॉल वगैरह आ गया तो कॉल करने या रिसीव करने के लिए हम जैसे कॉल आता है तो कॉल करने या रिसीव करने के लिए यहाँ से लाइब्रेरी से वो बाहर जा कर के जो है कि बात कर सकते हैं और कॉल रिसीव कर सकते हैं। अंदर बात नहीं करना है? जी, अंदर बिल्कुल भी बात नहीं करना है। अंदर पीसफुल, एक भी बात नहीं करना है अंदर में। तो यहाँ पे 14 हैं शर्तें, जिसे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वहाँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे तो वो शर्तें माननी होगी। लेकिन 2-4 जो दीपक ने बताया कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, शांति बनाए रखना, मोबाइल को साइलेंट में रखना, और अगर फ़ोन आए तो आपको बाहर जाके बातचीत करनी है। ये आखिरी केबिन है। यहाँ पर भी जब हम आए थे तो और विद्यार्थी थे, लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पर चले गए हैं। आखिर में एक है, उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। जोहार, क्या नाम हुआ? जोहार, दानिश अहमद। अच्छा, दानिश जी कहाँ से आते हैं? ठाकुर गांव पतराटोली से। ठाकुर गांव से? वहाँ से काठीटाड़ तो नज़दीक है? नहीं, बरामबे सामने पड़ता है। बरामबे नज़दीक पड़ता है? यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है। इससे पहले किसी लाइब्रेरी में आप पढ़ते थे? हाँ, इससे पहले मेरा ग्रेजुएशन रांची से हुआ है, तो हम वहीं पे रहते थे। फिर बाद में काठीटाड़ आए और अभी घर से सामने ये पड़ रहा है, तो यहाँ शिफ्ट कर गए। कितना किलोमीटर पड़ता है? लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर है। बाइक से आते जाते हैं? जी। रांची में आप लाइब्रेरी वहाँ आप यूज़ कर चुके हैं, और ये ग्रामीण इलाके का लाइब्रेरी है। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये टक्कर दे पाएगा रांची के लाइब्रेरी को? जी बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि घर में रहना है तो घर का जो खाना हो गया या घर में जो एक आराम है वो नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग को पढ़ना ही होता था, तो सुबह से शाम यहाँ पे हम लोगों का रहता है, उसके बाद फिर घर चले जाते हैं। तो बहुत तरह से सुविधा है। टिफिन लेके आते हैं? जी। और रही बात लाइब्रेरी की, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जगह है केबिन के लिए, जो जनरली बहुत सारे लाइब्रेरी में ये इतना नहीं रहता है। अमूमन घर में भी जब हम पढ़ते हैं तो टेबल हम इसी आकार का लेते हैं ना। जी, जी। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। कब से आ रहे हैं आप? आई थिंक 1 वीक हो गया है।
1 सप्ताह हो गया, जी। क्योंकि 13 या 14 जून से ही ये ओपन हुआ है, तो ज़्यादा समय ही नहीं हुआ है। प्रॉपर मतलब जो लोग शुरुआत से आ रहे हैं ना, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, निखिल ज़रा इधर से आइएगा, प्रॉपर ये पूरा सेटअप कर चुके हैं अपने केबिन को, है ना। यहाँ पर इनका आप टैब देख सकते हैं, इधर कॉपी किताब, आप पेन रखने का हर कुछ यहाँ पे सेटअप है। बिजली हमेशा रहती है जी, यहाँ पे लाइट का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वर्टर है और साथ में सोलर भी है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। आप जब रांची में रहते थे तो वहाँ रूम लेके रहते थे? जी। तभी रूम छोड़ दिए हैं? हाँ, छोड़ दिए। चलिए, ये दूसरे विद्यार्थी हमें मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि ये लाइब्रेरी जब खुला तो रांची उनको छोड़ना पड़ा, रूम छोड़ना पड़ा, बचत तो हो गया ना? हाँ, काफ़ी बचत है, बहुत तरह से। जो रूम रेंट देना पड़ता था, जो अपना खाने का खर्चा था, वो सब तो है ही। सब जी, अब घर में बिल्कुल। रहना हो रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी परिवार बात है। को भी अच्छा हाँ। लग रहा है, नहीं? चलिए, तो भाई घर वापसी हो रही है यहाँ पर। मतलब ये लाइब्रेरी जो है ये लोगों को अपने परिवार से जोड़ भी रहा है। जो लोग परिवार को छोड़कर रांची में रह रहे थे रूम लेकर अपना बनाकर, खासकर लड़कों को बड़ी परेशानी होती है खुद से खाना बनाने वगैरह में, तो अभी घर वापस आए हैं। 5-6 किलोमीटर में, ब्राम्बे के 5-6 किलोमीटर में जो लोग रहते थे, रांची जाके लाइब्रेरी में वहाँ पढ़ाई करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। रूम छोड़ना पड़ा है, पैसे की बचत भी हो गई है, टिफ़िन लेके आते हैं और बाकायदा सुबह से शाम यहाँ पर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब सिर्फ स्टडी, क्योंकि सबका एक सपना है कि कुछ ना कुछ हम तैयारी करें और अच्छे जॉब में जाए, परिवार का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें। और ये पूरा व्यवस्था जिन्होंने दिया है, ये शुक्रगुजार हम ज़रूर करेंगे कि इतने ग्रामीण इलाके में इतना अच्छा लाइब्रेरी इन्होंने खोल के दिया है। दीपक हैं और अजीत का हम बार बार नाम ले रहे हैं, अजीत जी यहाँ पर नहीं हैं, वो आर्मी में है, लेकिन आर्थिक रूप से पूरा मदद करते हैं और बाकी जो सहायता है वो दीपक और इनकी छोटी बहन जो है यहाँ पर समय देती है। संतुष्टि है दीपक जी कि आपने जो कमियां देखी अपने लाइफ में पढ़ाई को लेकर, वो सारी कमी आप विद्यार्थियों की दूर कर पा रहे हैं। सुन के कैसा लग रहा है कि बच्चे अपने रांची में रूम को छोड़ के इधर आ गए हैं? जी, सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें खुशी हो रही है कि जो हमारा सोच था वो कहीं न कहीं हम लोग कामयाब हो रहे हैं, और जिस विचारों को लेकर के हमने यहाँ पे खोला वो चीज़ देख पा रहे हैं। स्टूडेंट लोग से सुन करके काफ़ी खुशी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, तो जिस दिन ये भर जाएगा पूरा, उस दिन कैसा लगेगा? जी, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये छात्रों की जो कामयाबी है वही हमारा मंजिल है, और वही हमारा जो उनकी सफलता ही हमारी कामयाबी है। बिल्कुल, खुद एक छात्र हैं तो दूसरे छात्र की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए जोहार बिरसा लाइब्रेरी ब्राम्बे में खोली गई है। ब्राम्बे बाज़ार के ठीक सामने ग्रामीण बैंक है, उसके प्रथम तल्ला में आपको ये लाइब्रेरी मिल जाएगा। फुल्ली एसी है और यहाँ पर 24 घंटे बिजली रहती है। 5G स्पीड इंटरनेट यहाँ पर चलता है। अलग केबिन है, केबिन में आपका चार्जिंग पॉइंट है, लाइट है, हर सुविधा है यहाँ पर। तो जो इस अगल बगल के इलाके में है, ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि इस लाइब्रेरी का आप लुत्फ़ उठाइए, यहाँ पर पढ़ाई करने आइए और आपके जो सपने हैं ना, आपको पढ़ाई का जो एक माहौल है वो यहाँ पर आकर पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों से कुछ कहना चाहेंगे दीपक, जो अगल बगल इलाके में है, शायद जिनको अभी तक जानकारी ना हो? जी, ज़रूर ज़रूर। विद्यार्थियों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी विद्यार्थियों का जो यहाँ पे है जोहार बिरसा लाइब्रेरी ब्राम्बे में, आप सभी विद्यार्थियों का भी, सभी छात्रों का जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, उन सबों का हम यहाँ पे जोहार बिरसा लाइब्रेरी में, ये आपका अपना लाइब्रेरी है। आप कृपया करके आप आइए यहाँ पे और पढ़िए। यहाँ पे आपको एक माहौल मिलेगा जो घर में जो नहीं मिल पाता, वो माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरे छात्रों को देख करके आपको मोटिवेशन मिलेगा, उनको पढ़ते हुए देख करके लगेगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी पढ़ना चाहिए। जो आमतौर पे देखा जाता है कि घर में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि एक पढ़ाई करने के लिए जो माहौल चाहिए होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो वो माहौल जो यहाँ पे है, शांति, बिल्कुल शांत माहौल है, और एक छात्रों को, दूसरों को देख करके जो अपने अंदर में जो जिज्ञासा होगी कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी मेहनत करना है। बिल्कुल, एक विद्यार्थी ने कहा अभी, जी, है ना। तो फिलहाल जोहार बिरसा लाइब्रेरी में हम हैं और दीपक और उनके भाइयों ने इस लाइब्रेरी को खोला है। हम खास बात यहाँ का बताना चाहेंगे, वहाँ से जब आप निकलेंगे तो ये आपका टॉयलेट हो गया। ये बॉयज़ और गर्ल्स का नीचे जाके अलग अलग
यहाँ पर टॉयलेट है। और ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं, सवाल होगा आपके मन में कि इस खाली स्पेस का क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि यहाँ सुबह 7-8 बजे से रात के 9 बजे तक ये लाइब्रेरी खुलती है। बहुत सारे विद्यार्थी जो टिफ़िन नहीं ला पाएंगे, जो लंच नहीं ला पाएंगे, उनके लिए यहाँ पर कैंटीन की भी व्यवस्था बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो आपको इस लाइब्रेरी में सब कुछ मिलेगा। अगर आप टिफ़िन नहीं ला पाए, हड़बड़ी में आ गए, तो खाने की पूरी व्यवस्था बहुत जल्द यहाँ पर शुरू हो जाएगी। बाथरूम से लेकर, केबिन से लेकर, लाइट, हर कुछ यहाँ पर परफेक्ट है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी अगल बगल के विद्यार्थी हैं, ज़रूर इस लाइब्रेरी में एक बार चेक करने ज़रूर आए। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर यहाँ पर पढ़िए। और पढ़ने के बाद, जैसे मैंने इस शुरुआत में भी कहा था कि हर एक समाज ये कहता है कि लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। खासकर मैंने आदिवासी समाज की बात की। लोग ये कहते हैं कि आदिवासी समाज शिक्षा से बहुत दूर है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, अपने अधिकारों को समझेगा नहीं। तो फिलहाल आदिवासी भाइयों ने ही यहाँ पर शुरू किया है, भाई बहनों ने, छोटे छोटे हैं, सभी पढ़ाई ही कर रहे हैं और खुद यहाँ पर पढ़ाई वाला माहौल भी दे के रखे हैं। तो ज़रूर आइए। इनका नंबर हम आपको साझा कर देंगे, कांटेक्ट करिए और एक बार चेक करने ज़रूर आइए। चलिए, ब्राह्मणे में है और भी कुछ नई चीज़ें हमें यहाँ पर दिखेंगी तो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। चलिए, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।